कस्टमर उससे सामान मंगवाता है, लेकिन उसको पैसे देने की जगह उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है डिलीवरी बॉय की, जो आपके सामान को सुरक्षित लेके पहुंचाता है, जिसके कंधे पर उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है और कस्टमर के सामान की जिम्मेदारी होती है। इन सब की परवाह किए बिना वो आपके सामान को सही समय पर पहुंचाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सामान थोड़ा लेट हो जाता है तो उस डिलीवरी बॉय के लोग दो चार बातें भी सुना देते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि फ़ोन करके जब डिलीवरी बॉय पहुंचता है तो लोग सामान लेने से मना कर देते हैं, बिना कोई रीज़न दिए हुए उसको धमकाकर उसको वहां से भगा दिया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं एक डिलीवरी बॉय की, जिससे सामान तो ले लिया जाता है लेकिन उसको वहां पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि उसका वहीं कत्ल कर दिया जाता है। यह दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी है क्राइम स्टोरी की एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय की। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो आप एक क्लिक में अपने मोबाइल से सामान को बुक कर देते हैं और उस सामान को सुरक्षित आपके पते पर पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय की कहानी है, जो दिल दहला देने वाली घटना है, जिसका गला दबाकर उसके कई टुकड़े करके उसके लाश को फेंक दिया जाता है। कस्टमर सिर्फ उससे इतना फायदा चाहता था कि जो उसने सामान उसके घर पर पहुंचाए थे उसका उसको पैसे न देना पड़े, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। यह कहानी है फ्लिपकार्ट के एक जो डिलीवरी बॉय है भरत, उसकी है। भरत अमेठी के संभई गांव का रहने वाला होता है। वह लखनऊ के सतरी रोड पर किराए के मकान में अपनी बीबी और अपनी बहन के साथ वो रहता था। उसकी शादी लगभग 12 साल पहले हो गई थी। यह फ्लिपकार्ट में लगभग 8 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। अब ये कहानी शुरू होती है लखनऊ के चिन्हित निवासी हिमांशु कनौजिया से। हिमांशु कनौजिया जो कि लखनऊ के रहने वाले होते हैं, उन्होंने अपने मोबाइल से 2 फ़ोन ऑर्डर किए, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। उन्होंने हिमांशु ने एक गूगल पिक्सल फ़ोन ऑर्डर किया और एक वीवो का महंगा फ़ोन ऑर्डर किया। लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच में इन दोनों फ़ोन का जो कीमत था वो इन्होंने बुक किया। अब इन्होंने बुक करने के बाद उन्होंने पेमेंट कार्ड वगैरह से नहीं किया फ्लिपकार्ट पर, उन्होंने COD कैश ऑन डिलीवरी, जो कि डिलीवरी बॉय उनके घर पर जब फ़ोन देगा उसको चेक करने के बाद वो इनको पैसे देंगे कैश ऑन डिलीवरी में। तो हिमांशु ने 2 फ़ोन ऑर्डर कर दिए थे। अब 24 सितंबर 2024 को ये फ़ोन आता है भरत के पास। भरत जो कि डिलीवरी बॉय होता है, उसके पास यह फ़ोन आता है। सुबह ये कुछ डिलीवरी वगैरह करके अपने घर पर आता है। लगभग 12-1 बजे दोपहर में अपने घर पर खाना खाने के लिए आता है। कुछ अपने पार्सल को डिलीवर कर चुका होता है और कुछ पार्सल जो बचे हुए होते हैं उनको लेके वो अपने घर आता है खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद अपने बीबी और अपनी बहन को कहता है कि मैं पास के ही एक चिन्हित गांव में जा रहा हूं, वहीं पर ये डिलीवरी करके कुछ सामान मैं वापस आ जाऊंगा 1-2 घंटे में। यह बातें कहकर भरत अपने कंधे पर उस बैग को रख लेता है, जो फ्लिपकार्ट से बैग बड़ा सा मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। जो डिलीवरी लेके आते हैं वो बड़े से बैग अपने कंधे पर लटकाए हुए होते हैं। उसमें 1-2 कस्टमर के नहीं, लगभग 40-50 या 100 कस्टमर के सामान होते हैं उस बैग में। तो उस बैग को लटकाकर वो निकल जाता है भरत हिमांशु को डिलीवरी करने के लिए। जब हिमांशु को वो फ़ोन करता है रास्ते में कि मैं आपका पार्सल है, 2 फ़ोन हैं, उसकी डिलीवरी करनी है, उसको आप रिसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप अपना एड्रेस बताइए। हिमांशु जो होता है वो कहता है कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं उस पते पर नहीं हूँ जिस पते पर आप डिलीवरी करने जा रहे हैं। मैं आपको अपने एक मित्र से कॉन्फ्रेंस में बात करा दे रहा हूँ, आप उसको फ़ोन दे दीजिए, वो आपको फ़ोन लेने के बाद पैसे दे देगा। यह बातें हिमांशु ने भरत को बताई।
तो भरत ने बोला ठीक है, मुझे डिलीवरी करना है और पैसे मुझे चाहिए, तो आप बात करवा दीजिए जिसको भी देना है। तो वो कॉन्फ्रेंस में लेके गजानंद, जो हिमांशु का दोस्त होता है, उसको कॉन्फ्रेंस में लेके उससे बात कराता है भरत का। जब भरत की बात गजानंद से होती है तो गजानंद कहता है कि मैं इस पते पर हूँ भाई, आप यहाँ पर फ़ोन लेकर आ जाओ, मैं यहीं पे मिलूंगा और मैं आपको पैसे दे दूंगा। यह बात गजानंद कहता है और अपना नंबर भी भरत को दे देता है। अब भरत जो है वो डायरेक्ट गजानंद के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे पता वगैरह कंफर्म करते हुए उसके बताए हुए पते पर भरत सामान को लेकर पहुंच जाता है। दोपहर का समय होता है जब वो सामान लेकर पहुंचता है भरत, तो जो गजानंद होता है उसको गेट पर बोलता है कि भाई अंदर आ जाओ, कुछ पानी वगैरह पी लो, दोपहर का समय है। तो भरत को भी लगता है कि ये ठीक कह रहा है, कस्टमर अच्छा है, तो वो उसके घर के अंदर चला जाता है। अब घर के अंदर गजानंद और आकाश दो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। जब उसको पानी देने के बहाने उस जाते हैं अंदर और वहीं से दोनों लोग कुछ सामान रस्सी वगैरह लाके वहीं पर भरत को पकड़ लेते हैं और उसकी गला वहीं पर दबा देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। अब जो वो बैग लेके गया होता है भरत, उसमें से वो महंगे फ़ोन गूगल पिक्सल और वीवो वो भी ले लेते हैं और बचा हुआ सामान जो उसमें डिलीवरी करने के लिए कुछ सामान बचा भी था उसको भी गजानंद वहाँ से उस बैग से निकाल लेता है। अब उतने बड़े लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए यह गजानंद सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक खुराफात और आया। उसने बड़े से एक धारदार हथियार से उसके भरत के कई टुकड़े कर देता है और पन्नी में भरकर उसी बैग में, जिस बैग से वो डिलीवरी करने गया था, बड़ा सा जो बैग होता है डिलीवरी बॉय का, उसी बैग में उसके लाश के कई टुकड़े को वो भर देता है कि लोगों को शक ना हो। इतने बड़े जो फ्लिपकार्ट का बैग है तो उसको देखकर किसी को शक नहीं होगा कि इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो उसने, गजानंद ने और आकाश ने मिलकर भरत के जो लाश के टुकड़े किए थे वो उसी बैग में भर देते हैं और उसी की बाइक से वो निकल जाते हैं लाश को ठिकाने लगाने के लिए। भरत का जो लाश होता है, जो बैग में भरा हुआ होता है, उसे लखनऊ के इंदिरा नहर में जाकर वो उसी दोपहर में वहीं पर डाल देते हैं नहर में। नहर में जो बैग गिरता है तो वो नहर से बहते हुए आगे चला जाता है। कुछ समय के लिए भरत जो है अपने घर वालों को बोल के गया था कि कुछ ही पार्सल बचे हैं जिसकी डिलीवरी करके मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन शाम हो जाता है, घर वाले सोचते हैं अभी तक नहीं आए। उसकी बीबी और उसकी बहन थोड़ी परेशान होने लगती है कि अभी तक नहीं आए, कुछ समय ही बोल के गए थे। तब शाम को घर वाले जो है इसके फ़ोन पर, भरत के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन उस समय स्विच ऑफ हो जाता है। उस समय उसका फ़ोन नहीं लगता, उससे भरत से उनकी बात नहीं हो पाती है। बात भी कैसे होगी, अगर भरत जिंदा होगा तभी तो बात होगी, लेकिन उससे घर वालों से उसकी बात कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब इस बात से घर वाले बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। किसी के घर में भी अगर कोई सदस्य नहीं आता है, लेट हो जाता है, तो घबराहट सबको होने लगती है। चाहे किसी के घर का कोई सदस्य गया हो, बोल के जाए कि अगर मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, 1 घंटे की जगह आप 2 घंटे इंतजार कर सकते हैं, 3 घंटे इंतजार कर सकते हैं। उससे ज़्यादा समय लगने लगेगा तो आपको घबराहट होने लगेगी। आप भी फ़ोन लगाकर उसके लोकेशन का पता करने लगेंगे, वो कहाँ है, किस हाल में है, वो कब तक आएगा। तो ठीक इसी तरह भरत के परिवार वाले भी जब भरत को फ़ोन करने लगे तो उसका फ़ोन नहीं लगा और ये लोग और घबराने लगे। ये अपने स्तर पर बात करने लगे। उसकी जो बीबी थी, जहाँ फ्लिपकार्ट कंपनी में वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था, उसके यहाँ भी फ़ोन करके उसकी बीबी पता करती है। तब वो लोग भी बताते हैं कि वो पार्सल लेके गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अब तक तो उसको आके यहाँ पे सबमिट कर देना चाहिए, रिपोर्ट बता देनी चाहिए कि कितने पार्सल हुए कितने नहीं हुए। ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ सबमिट हो जाएगी आगे अपडेट करने के लिए। लेकिन अभी तक भरत का कुछ पता नहीं है। हम लोग भी उसको फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तब उसकी बीबी और उसकी बहन और ज़्यादा घबरा जाती है।
रात हो जाता है, अपने स्तर से वो अपने रिश्तेदारों को इधर उधर सूचना देते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। बहुत इन्होंने प्रयास कर लिया। अब ये डायरेक्ट पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 24 घंटे के बाद ही आप किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा सकते हैं। तो मामला 24 सितंबर का था। 24 घंटे बीतने के बाद यानी कि अगले दिन 25 सितंबर को इसकी बीवी और इसकी बहन थाने में पहुंचते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं उसकी गुमशुदगी की। वो कहते हैं कि भरत जो है दोपहर को खाना खा के घर से निकले थे, बोल के गए थे कि 1 घंटे के अंदर हम डिलीवरी करके आ जा रहेंगे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। पुलिस वाले भी इस बात को सुनकर आश्चर्य होता है उनको कि डिलीवरी बॉय से ऐसा क्या हो गया, किसकी दुश्मनी थी कि ऐसी घटना हो सकती है। इन सब तमाम पहलुओं पर वो जांच कर रहे थे। तब पुलिस वाले जो हैं वो भरत के फ़ोन को सर्विलांस पर लगाकर चेक करते हैं। उसके नंबर को ट्रैक किया जाता है कि उसका अंतिम लोकेशन क्या था, उससे लास्ट बात कब हुई थी। तब पता चलता है कि गजानन से जो है भरत की अंतिम बात हुई थी, और गजानन के बताए पते पर जहां पर उसने पता बताया था वहीं उसका अंतिम लोकेशन भी मिलता है। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां से ये लोग फरार हो जाते हैं। गजानन और आकाश और हिमांशु जो था इनका दोस्त जिसने फ़ोन को बुक किया था, वो भी वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस वाले जो है गजानन, हिमांशु और आकाश के फ़ोन को ट्रैक करते हैं और जगह जगह दबिश देते हैं उनके पकड़ने के लिए। उसमें से आकाश और हिमांशु पकड़े जाते हैं, लेकिन जो गजानन जो मुख्य भूमिका में था जिसने उसकी हत्या की थी, वो पकड़ा नहीं जाता है अभी तक। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी तक जो इस कहानी को मैं बना रहा हूँ, अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें गजानन पकड़ा नहीं जाता है। हिमांशु जो होता है वो अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है। वो बताता है कि हाँ, मैंने ही 2 फ़ोन गजानन के कहने पर बुक किया था। गजानन ने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। फ़ोन बुक करने के बाद मैंने डिलीवरी बॉय जो भरत था उसका नंबर मैंने गजानन को दे दिया। गजानन से डायरेक्ट बात हुई थी और गजानन ने ही फ़ोन लेने के बाद उसकी हत्या कर दी भरत की, और उसको एक उसी के बैग में भरकर नहर में फेंक दिया। ये सारी बातें जो हैं हिमांशु और आकाश ने पुलिस वालों को बताई। अब गजानन जो था जिसने हत्या की थी, वो गजानन भी उसी फ्लिपकार्ट कंपनी में लगभग 2-2.5 साल तक काम कर चुका था। उसको सारे पैतरे, सारे आइडिया मालूम थे। वो खुराफाती माइंड का इंसान था। फ्लिपकार्ट में उसने काफ़ी चूना लगा दिया था। लगभग 2.5-3 लाख रुपए का सामान की हेरा फेरी वो कर चुका था फ्लिपकार्ट में। जब इस बात की खोजबीन होने लगी कंपनी में कि आखिर सामान इतने गायब कैसे हो रहे हैं, तब गजानन का नाम आया और कंपनी ने उस पर एक्शन लिया और उसको कंपनी से बाहर कर दिया। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि फ्लिपकार्ट में गजानन ने काम किया था तो भरत भी वही फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था, तो ये दोनों आपस में दुश्मनी होगी इसलिए गजानन ने हत्या किया। ऐसा कुछ नहीं था। गजानन और जो भरत था इनका कभी न दोस्ती था न कभी दुश्मनी था। ये कंपनी वाले और उनके घर वालों ने बताया कि गजानन को जो है भरत अच्छी तरह जान भी नहीं रहा था, न उसको पहचान रहा था। लेकिन जब इसको निकाल दिया जाता है तो ये और शातिर दिमाग अपनाता है और किस तरह से लूटपाट को अंजाम देता है गजानन, वो इस तरह से एक स्टोरी रचता है। और फ़ोन को बुक कराने के बाद डिलीवरी बॉय जब सीधा उसके घर पर फ़ोन देने आता है तभी उसकी हत्या कर देता है। अभी तक जो पुलिस वाले हैं नहर के पास से उसके जो भरत है उसका शव को अभी बरामद नहीं कर पाए हैं। पता नहीं वो उसका शव नहर से होते हुए कहाँ तक बह गया है, लेकिन उसका शव अभी तक मिला नहीं है। एक डिलीवरी बॉय जो कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके एक क्लिक करने पर मोबाइल के एक स्क्रीन में जैसे ही आप सामान देखते हैं आपको पसंद आ जाता है, उस पर आप क्लिक कर देते हैं और उस सामान को बुक करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आप चुन लेते हैं, COD का। आप सोचिए एक डिलीवरी बॉय जो होता है जो सामान को सुरक्षित आपके पते पर किसी तरह से खोजते हुए वहां पर पहुंचता है और आपके सामान को सुरक्षित देता है,
वहां पर आपके सामान को चेक भी कराता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे सामान को चेक कराइए तो वो चेक भी कराता है। सोचिए, भरी दोपहरी में जहां कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, उस दोपहरी में भी डिलीवरी बॉय जो है वो सामान को लेके आपके पते पर पहुंच जाता है, कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन उस डिलीवरी बॉय भरत को ये नहीं पता था कि जो पैकेट देने जा रहा है वो उसका अंतिम डिलीवरी पैकेट है। उस पैकेट पर उसके मौत का फरमान जारी हो गया है। वो डिलीवरी जो देने जा रहा है, उस डिलीवरी के बाद वो घर पर वापस नहीं आएगा। खाना खाने के बाद जब वो निकलता है घर से तो कहता है मैं बहुत जल्द आऊँगा, लेकिन वो कभी ना आने वाला समय था उसके लिए, उसके परिवार के लिए।